बायोमेट्रिक तस्दीक अगर एक आम आदमी के लिए, एक पाकिस्तानी के लिए सहूलत है, तो वो फिर एक बहुत बड़ी मुसीबत भी बन चुकी है। जैसे कि हमें दुकानदार बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? खैर खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मैं देख रहा हूँ मार्केट में बैठे हुए हैं, बाइक सेल्स करते हैं, परचेज़ करते हैं। जी जी, बाइक सेल परचेज़ का ही काम है हमारा। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल करना चाह रहा हूँ। आप मोटरसाइकिलें लोगों को देते भी हैं, लेते भी हैं। ये जो बायोमेट्रिक तस्दीक है, इसके हवाले से मुझे ज़रा थोड़ा-सा गाइड करें। सर ये हमारे लिए बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है। कई लोग हैं बाइक सेल कर जाते हैं, झूठ बोल के ही सेल कर देते हैं जी बायोमेट्रिक करवा देंगे, लेकिन वो बाद में पता चलता है को 3 साल हो गए हैं वो बाहर बैठे हैं। अब वो बायोमेट्रिक जिनको हमने सेल की होती है वो आके हमारा गिरेबान पकड़ते हैं कि जी आपने कहा था कि जी बायोमेट्रिक है हमारे पास, लेकिन मौके पे जब वो आते हैं तो वो बाद में पता चलता है कि जी वो बंदा ही बाहर है। एक तो ये हमारे लिए बड़ी प्रॉब्लम है, और दूसरा ये है कि बाज़ बंदे ऐसे होते हैं कि ऑन द स्पॉट ही वो बायोमेट्रिक कहते हैं कि जी करवाएं। ठीक है जी, अगले बंदे के पास पैसे हैं या नहीं हैं वो एक अलग बात है, लेकिन वो हमारे लिए भी उस टाइम प्रॉब्लम होती है। पता नहीं किस तरह वो आके तो वो मैनेज करके तो वो अपनी बाइक मतलब ख़रीदारी करते हैं। तो बाज़ औक़ात ये होता है कि बंदे जो है वो फौत हो जाते हैं। ठीक है, वो भी मतलब गलत बयानी करके बाज़ बंदे जो है वो सेल कर जाते हैं, और बाद में पता चलता है कि जी बंदा वो फौत हो चुका है। अब जो फौत हो चुका है उसका उन्होंने इतना लंबा प्रोसेस बना दिया है कि वो हमें भी मतलब सोचने पे मजबूर कर दिया है कि किस तरह अब आगे इसको ट्रांसफ़र किया जाए। तो ये छोटे छोटे इशू हैं। अगर इस तरह की बाइक आ जाती है आपकी दुकान पे, तो फिर उसके साथ आप क्या करते हैं? वो तो खड़ी रहेगी। ज़ाहिर है वो मेरे पास 2-3 बाइक ऐसे ही खड़ी हैं जिनकी बायोमेट्रिक नहीं है, तो वो वैसे ही हमारे पास से बॉन्ड पड़े हैं। ठीक है जी, ये मेरा ये एक बंदे का, मेरा ये एक अकेले का ही नहीं है, ये सारी मार्केट को यही मुतालबा है कि इसका कोई सलूशन निकाला जाए, इसका कोई हल निकाला जाए ताकि वो बासानी कोई ख़रीदारी कर सके। ये तस्दीक के चक्करों में लोगों की बड़ी-बड़ी लड़ाइयाँ भी हो जाती हैं, दुकानदारों के साथ लोग भैंसने लग जाते हैं। सर एक तो उन्होंने लिमिट बहुत थोड़ी दी हुई है, 31 दिन का टाइम दिया है। ठीक है, 1 मंथ का टाइम दिया है। अच्छा, अगर 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 एक बाइक आ जाती है आपके पास, एफआईआर शुदा बाइक होती है, कस्टमर बेच जाता है और आप आगे किसी को दे दें, तो फिर उसका क्या बनता है? नहीं, वो तो कोशिश करते हैं हम, वो उसको चेक करवाते हैं, उसकी वो CIA वगैरह वो चेक करवाते हैं, तो अक्सर तो वो पता चल ही जाता है कि ये मतलब गुम हो के मिली है। या फिर उसका दूसरा ये भी एक बड़ा पॉइंट है कि वो पीछे से फिर वो रिकॉर्ड ही नहीं ख़त्म होता उसका ना, तो वो किसी न किसी के पास वो रिकॉर्ड होता है, तो वो जो गलती से हम वो जो सेल कर भी दें तो बाद में जनाब वो हमें गिल्टी कहते हैं, हमें गलत कहते हैं कि जी आपने हमें बताया नहीं कि ये क्लियर नहीं है, ये तो हम फलां नाके पे गए हैं तो पकड़े गए हैं तो ये हुआ वो हुआ, तो वो फिर कंप्लेन हमारे पास ही आती है। बायोमेट्रिक तस्दीक अगर एक आम आदमी के लिए, एक पाकिस्तानी के लिए सहूलत है, तो वो फिर एक बहुत बड़ी मुसीबत भी बन चुकी है। जैसे कि हमें दुकानदार बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? खैर खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मैं देख रहा हूँ मार्केट में बैठे हुए हैं, बाइक सेल्स करते हैं, परचेज़ करते हैं। जी जी, बाइक सेल परचेज़ का ही काम है हमारा। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल करना चाह रहा हूँ। आप मोटरसाइकिलें लोगों को देते भी हैं, लेते भी हैं। ये जो बायोमेट्रिक तस्दीक है, इसके हवाले से मुझे ज़रा थोड़ा-सा गाइड करें। सर ये हमारे लिए बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है। कई लोग हैं बाइक सेल कर जाते हैं, झूठ बोल के ही सेल कर देते हैं जी बायोमेट्रिक करवा देंगे, लेकिन वो बाद में पता चलता है को 3 साल हो गए हैं वो बाहर बैठे हैं। अब वो बायोमेट्रिक जिनको हमने सेल की होती है वो आके हमारा गिरेबान पकड़ते हैं कि जी आपने कहा था कि जी बायोमेट्रिक है हमारे पास, लेकिन मौके पे जब वो आते हैं तो वो बाद में पता चलता है कि जी वो बंदा ही बाहर है। एक तो ये हमारे लिए बड़ी प्रॉब्लम है, और दूसरा ये है कि बाज़ बंदे ऐसे होते हैं कि ऑन द स्पॉट ही वो बायोमेट्रिक कहते हैं कि जी करवाएं। ठीक है जी, अगले बंदे के पास पैसे हैं या नहीं हैं वो एक अलग बात है, लेकिन वो हमारे लिए भी उस टाइम प्रॉब्लम होती है। पता नहीं किस तरह वो आके तो वो मैनेज करके तो वो अपनी बाइक मतलब ख़रीदारी करते हैं। तो बाज़ औक़ात ये होता है कि बंदे जो है वो फौत हो जाते हैं। ठीक है, वो भी मतलब गलत बयानी करके बाज़ बंदे जो है वो सेल कर जाते हैं, और बाद में पता चलता है कि जी बंदा वो फौत हो चुका है।
अब जो फोत हो चुका है उसका उन्होंने इतना लंबा प्रोसेस बना दिया है कि वो हमें भी मतलब सोचने पे मजबूर कर दिया है कि किस तरह अब आगे इसको ट्रांसफ़र किया जाए। तो ये छोटे छोटे इशू हैं। अगर इस तरह की बाइक आ जाती है आपकी दुकान पे तो फिर उसके साथ आप क्या करते हैं? वो तो खड़ी रहेगी। ज़ाहिर है वो मेरे पास 2-3 बाइक ऐसे ही खड़ी हैं जिनकी बायोमेट्रिक नहीं है, तो वो वैसे ही हमारे पास से बाउंड पड़े हैं। ठीक है जी, ये एक बंदे का, मेरा ये एक अकेले का ही नहीं है, ये सारी मार्केट को यही मुतालबा है कि इसका कोई सलूशन निकाला जाए, इसका कोई हल निकाला जाए ताकि वो बासानी कोई ख़रीदारी कर सके। ये तस्दीक के चक्करों में लोगों की बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ भी हो जाती हैं, दुकानदारों के साथ लोग भैंसने लग जाते हैं। सर एक तो उन्होंने लिमिट बहुत थोड़ी दी हुई है, 31 दिन का टाइम दिया है। ठीक है, 1 मंथ का टाइम दिया है। अच्छा, अगर 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 एक बाइक आ जाती है आपके पास, FIR शुदा बाइक होती है, कस्टमर बेच जाता है और आप आगे किसी को दे दें तो फिर उसका क्या बनता है? नहीं, वो तो कोशिश करते हैं हम, वो उसको चेक करवाते हैं, उसकी वो CIA वगैरह वो चेक करवाते हैं, तो अक्सर तो वो पता चल ही जाता है कि ये मतलब गुम हो के मिली है या फिर उसका दूसरा ये भी एक बड़ा पॉइंट है कि वो पीछे से फिर वो रिकॉर्ड ही नहीं ख़त्म होता उसका ना, तो वो किसी ना किसी के पास वो रिकॉर्ड होता है, तो वो जो गलती से हम वो जो सेल कर भी दें तो बाद में जनाब वो हमें गिल्टी कहते हैं, हमें गलत कहते हैं कि जी आपने हमें बताया नहीं कि ये क्लियर नहीं है, ये तो हम फलां नाके पे गए हैं तो पकड़े गए हैं तो ये हुआ वो हुआ, तो वो फिर कंप्लेन हमारे पास ही आती है। बायोमेट्रिक तस्दीक अगर एक आम आदमी के लिए, एक पाकिस्तानी के लिए सहूलत है तो वो फिर एक बहुत बड़ी मुसीबत भी बन चुकी है, जैसे कि हमें दुकानदार बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? खैर खैरियत से हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम। मैं देख रहा हूँ मार्केट में बैठे हुए हैं, बाइक सेल्स करते हैं, परचेज़ करते हैं। जी जी, बाइक सेल परचेज़ का ही काम है हमारा। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल करना चाह रहा हूँ। आप मोटरसाइकिलें लोगों को देते भी हैं, लेते भी हैं, ये जो बायोमेट्रिक तस्दीक है इसके हवाले से मुझे ज़रा थोड़ा सा गाइड करें। सर ये हमारे लिए बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है। कई लोग हैं बाइक सेल कर जाते हैं, झूठ बोल के ही सेल कर देते हैं जी बायोमेट्रिक करवा देंगे, लेकिन वो बाद में पता चलता है कि 3 साल हो गए हैं बाहर बैठे हैं। अब वो बायोमेट्रिक जिनको हमने सेल की होती है वो आके हमारा गिरेबान पकड़ते हैं कि जी आपने कहा था कि जी बायोमेट्रिक है हमारे पास, लेकिन मौके पे जब वो आते हैं तो वो बाद में पता चलता है कि जी वो बंदा ही बाहर है। एक तो ये हमारे लिए बड़ी प्रॉब्लम है, और दूसरा ये है कि बाद बंदे ऐसे होते हैं कि ऑन द स्पॉट ही वो बायोमेट्रिक कहते हैं कि जी करवाएं। ठीक है जी, अगले बंदे के पास पैसे हैं या नहीं हैं वो एक अलग बात है, लेकिन वो हमारे लिए भी उस टाइम प्रॉब्लम होती है। पता नहीं किस तरह वो आके तो वो मैनेज करके तो वो अपनी बाइक मतलब ख़रीदारी करते हैं। तो बाज़ औक़ात ये होता है कि बंदे जो है वो फौत हो जाते हैं। ठीक है, वो भी मतलब गलत बयानी करके बाज़ बंदे जो है वो सेल कर जाते हैं, और बाद में पता चलता है कि जी बंदा वो फौत हो चुका है। अब जो फौत हो चुका है उसका उन्होंने इतना लंबा प्रोसेस बना दिया है कि वो हमें भी मतलब सोचने पे मजबूर कर दिया है कि किस तरह अब आगे इसको ट्रांसफ़र किया जाए। तो ये छोटे छोटे इशू हैं। अगर इस तरह की बाइक आ जाती है आपकी दुकान पे तो फिर उसके साथ आप क्या करते हैं? वो तो खड़ी रहेगी। ज़ाहिर है वो मेरे पास 2-3 बाइक ऐसे ही खड़ी हैं जिनकी बायोमेट्रिक नहीं है, तो वो वैसे ही हमारे पास से बाउंड पड़े हैं। ठीक है जी, ये एक बंदे का, मेरा ये एक अकेले का ही नहीं है, ये सारी मार्केट को यही मुतालबा है कि इसका कोई सलूशन निकाला जाए, इसका कोई हल निकाला जाए ताकि वो बासानी कोई ख़रीदारी कर सके। ये तस्दीक के चक्करों में लोगों की बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ भी हो जाती हैं, दुकानदारों के साथ लोग भैंसने लग जाते हैं। सर एक तो उन्होंने लिमिट बहुत थोड़ी दी हुई है, 31 दिन का टाइम दिया है। ठीक है, 1 मंथ का टाइम दिया है। अच्छा, अगर 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 एक बाइक आ जाती है आपके पास, FIR शुदा बाइक होती है, कस्टमर बेच जाता है और आप आगे किसी को दे दें तो फिर उसका क्या बनता है? नहीं, वो तो कोशिश करते हैं हम, वो उसको चेक करवाते हैं, उसकी वो CIA वगैरह वो चेक करवाते हैं, तो अक्सर तो वो पता चल ही जाता है कि ये मतलब गुम हो के मिली है या फिर उसका दूसरा ये भी एक बड़ा पॉइंट है कि वो पीछे से फिर वो रिकॉर्ड ही नहीं ख़त्म होता उसका ना, तो वो किसी ना किसी के पास वो रिकॉर्ड होता है, तो वो जो गलती से हम वो जो सेल कर भी दें तो बाद में जनाब वो हमें गिल्टी कहते हैं, हमें गलत कहते हैं कि जी आपने हमें बताया नहीं कि ये क्लियर नहीं है, ये तो हम फलां नाके पे गए हैं तो पकड़े गए हैं तो ये हुआ वो हुआ,
तो वो फिर कंप्लेन हमारे पास ही आती है।